अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना, अपनी कंपनी शुरू करना सबका एक सपना होता है एंड हम सब उस सपने के लिए एजुकेशन करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, पैसा रेस करते हैं। लेकिन कितनी कंपनी सक्सेसफुल हो पाती हैं? बहुत कम, 1%। लेकिन होता क्या है इस प्रोसेस में? यू अर्न अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। डू यू मेक मनी? नॉट सो श्योर। पैसा बनाना, अगर स्टार्टअप शुरू करने है पैसा बनाने के लिए, देन लेट्स नॉट स्टार्ट अ स्टार्टअप, लेट्स नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। हाउ डिड आई लीव वेरी great job at one of the largest organizations of the world? Mind it, world. Amazon. I am an MBA. I am an engineer. कितना easy, कितना मुश्किल था? Let's understand this. My name is Ankur Jain. I am co-founder at Sunstone. You know, धंधा शुरू करना हमेशा से एक कीड़ा था. Coming from business background, पापा एक बिजनेसमैन है, छोटे से शहर में हम लोग जम्मू से आते हैं, तो घर में माहौल तो जरूर था, लेकिन वॉज इट अ इजी डिसीजन? नो, डेफिनेटली नॉट। मोस्ट ऑफ द इंडिया इज अ मिडिल क्लास इंडिया, ग्रोइंग एस्पिरेशनल मिडिल क्लास इंडिया। हम सबके पेरेंट्स ने, हम सबके भाई बहनों ने ये देखा है कि एक अच्छी कंपनी में जॉब करना, यूएस जाना, यूरोप जाना, एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करना। तो हमारे एज यूजुअल मेरे भी मिडिल क्लास पेरेंट्स का सपना था कि यार एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की, मैंने एनआईटी सूरत से इंजीनियरिंग की, अच्छे कॉलेज से एमबीए किया, आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए किया, और उसके बाद अपना धंधा चलाना विच इज फुल ऑफ रिस्क वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन। सो सबसे पहली चीज क्या होती है, एजुकेशन आपको क्या देता है, इज एन एक्सपोजर। When I was doing my engineering college, that was the first time when I got an idea। और वो आइडिया आपको कैसे मिलता है? एंड दिस इज हाउ यू ऑल्सो शुड फिगर आउट। बिकॉज क्या है ना, इंडिया में ना आइडिया की कमी नहीं है, आइडियाज हजारों मिलेंगे, और ये मैंने शायद पहले भी बात की है। अगर मजा है तो एग्जीक्यूशन में है। तो अगर आप चलते फिरते 10 लोगों से बात करोगे, 10 ब्रांड्स के साथ इंटरैक्ट करोगे, कुछ चीजें सीखोगे, आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी, आपको एक गैप दिखेगा। उस गैप को फिल करना एक आइडिया होता है। वो आइडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर का हो सकता है, वो आइडिया एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी का हो सकता है, वो आइडिया एक गेमिंग कंपनी का हो सकता है, या एक पंखे की कंपनी का भी हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। आप प्राइसिंग पे खेल सकते हो, आप प्रोडक्ट क्वालिटी पे खेल सकते हो। उस समय तो इतनी समझ नहीं थी यार, आज से 15-16 साल पहले पहली कंपनी स्टार्ट की, बस था कि कुछ अपना करना है। कंपनी स्टार्ट की, फ्रेंचाइजी ली एक एजुकेशन कंपनी की, और चल दिए। पहली गलती, एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस डू, वी नेवर कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। वी थिंक हम अपनी कॉर्पोरेट जॉब करते रहते हैं, हम कुछ और करते रहते हैं, और स्टार्टअप रात को चला लेंगे, संडे को चला लेंगे, सुबह चला लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। नो वन एल्स लिव्स योर पैशन। If it is your idea, you have to execute it from day 0 to day internet or affinity. Okay? ये देखना पड़ेगा। और मैंने ये पहली गलती की, मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार आप चलाओ। We invested money, we lost the money. First learning, that's why I said, only you can execute your idea. Second learning, which I learned in my second startup. इजी नहीं था उस समय, ई कॉमर्स का वेव शुरू हो रहा था। 2010-11 की बात है। मैंने कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था स्टाइल सालसा। ये बेशक इनफैक्ट मेरी तीसरी कंपनी थी। उससे पहले मैं कनेक्ट टू एमबीए करके कंपनी स्टार्ट कर चुका था, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के स्पेस में थी। कैन यू इमेजिन, इन 2009, जो आज की टाइम में मेटावर्स की बात कर रहे हैं, वो मैंने 2009 में शुरू किया था। नाउ व्हाट डिड आई लर्न, व्हाई डिड आई फेल? इट वाज टू अर्ली इन इट्स लाइफ। 2009 में जब मोबाइल इंटरनेट नहीं था, ब्रॉडबैंड का जमाना था, ठीक है, वहां पे मैं मोबाइल पे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहा था। आइडिया बहुत बढ़िया था, लेकिन हर आइडिया का अपना एक समय होता है। उस समय से पहले आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा अगर मार्केट रिसर्च की होती, अगर मैंने 50 कस्टमर से बात की होती या 50 स्टेक होल्डर से बात की होती, बट नहीं किया। कहीं पढ़ा, कहीं दोस्तों से देखा, लिखा, और स्ट्रेट आउट ऑफ द कॉलेज मैं जंप कर गया। अगेन आई लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा उड़ाना बहुत आसान है। और आपको शायद लत लग जाती है कि यार मुझे कुछ आइडिया मिल रहा है, मैं इसमें देख लेता हूं कि मेरे दोस्त ने लगाया, मैं उसमें लगा देता हूं। नहीं, सो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च करो, कंपटीशन स्टडी करो, देखो कि एक्चुअल गैप है। और बेस्ट तरीका पता क्या होता है? जो भी आइडिया दिमाग में आया, आज की डेट में तो बहुत सिंपल है। एक वेबसाइट डोमेन खरीदो, उस वेबसाइट डोमेन को लॉन्च करो, प्रोडक्ट के बारे में 20 लाइनें लिखो, और अपने नेटवर्क में 50 लोगों को भेज दो। वो
देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। क्या आपके अपने नेटवर्क में 50-100 लोग उस प्रोडक्ट, उस सर्विसेज के बारे में एक बारी भी पूछ रहे हैं कि यार कुछ बता दे, क्या प्राइस होगा, कैसे वर्क करेगा? इफ दैट्स नॉट द केस, इट मीन्स नो वन एल्स इज गोना ट्रस्ट योर स्टोरी। सो दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक, मैंने एक ऑनलाइन एग्रीगेटर स्टार्ट किया। अब इस टाइम पे मैंने कुछ गलतियां की थी पहले कि यार आपको खुद स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरा कि यार आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इंडिया ग्रो कर रहा था, ये 2011-12 की बात है। स्टाइल सालसा करके डोमेन नेम खरीदा, 10-12 फैशन डिज़ाइनर्स को ऑनबोर्ड किया और उसके बाद 1 by 1 उनके जो फैशन ब्रांड्स थे। तो आइडिया बहुत सिंपल था कि सूरत का जो फैशन डिज़ाइनर है, हाउ कैन आई मेक हिम हर पॉपुलर इन द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया था। इसके बाद बहुत सारी बड़ी कंपनी आई, लेकिन शुरू के 3 महीने सक्सेस नहीं मिली, छोड़ दिया। फिर सीखा, फिर देखा कि क्या गलती की है। इफ यू वांट एन अर्ली सक्सेस, स्टार्टअप इज नॉट अ राइट, देन यू हैव टू गो एंड जॉइन अ कॉर्पोरेट, बिकॉज यू विल वर्क हार्ड, यू विल गेट योर मंथली सैलरी। इन स्टार्टअप, persistence is the key. You might not get your customer number 1, customer number 2 for many weeks and many months. So you have to be really persistent, doing that job day in, day out. So that's the third mistake. Fourth, अब मुझे समझ आ गया था कि यार मेरे को ना बहुत सीखना है। तो बेस्ट तरीका क्या था सीखने के लिए? आई जॉइंड अ कॉर्पोरेट। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एयरटेल से, 5 साल काम किया, डिफरेंट रोल्स में काम किया, डिफरेंट लोकेशंस में काम किया। इससे मुझे बहुत सारी स्किल्स सीखने को मिली, ठीक है। उसके बाद मैंने अमेजोन में काम किया। अमेजोन में भी मैंने एक ऐसे प्रोडक्ट में काम किया जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा था। मैंने वो देखा कि कैसे मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है। कहना बहुत आसान होगा कि यार अमेजोन के पास तो बहुत बड़ा पैसा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर प्रोडक्ट का एक लिमिटेड ही रिसोर्सेज दिए जाते हैं, पहले आपको सक्सेसफुल बनाया जाता है। तो इतना ईजी नहीं था। ये सारी स्किल्स सीखी। अब तैयार था मैं, अब मुझे पता था कि लार्जली लाइफ में मुझे करना क्या है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मैंने बोला ना, कीड़ा तो अगर रहता है तो हमेशा रहता है, वो एक अंदर से हमेशा आपको एक घंटी बजती रहेगी, क्या कुछ करना है अपना, कुछ करना है अपना। एंड थैंकफुली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फाइनेंशियली सिक्योर होना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट उससे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना। So when you are thinking of starting something of your own, go back to your parents, go back to your brother and sister, go back to your spouse, and make sure they are comfortable with the idea. You have signed up for an entrepreneurship, they haven't. It should not happen कि आपकी वजह से उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। उन्होंने नहीं आपके साथ इस स्टार्टअप जर्नी में साइन अप किया है, सो उनका सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। इन माई केस बोथ माई वाइफ एंड माई पेरेंट्स दे वर वेरी सपोर्टिव। क्या कर लो यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जहाँ 4 बारी फेल हुए वहाँ 5वीं बारी फेल हो जाओगे, बस बढ़िया है। फेलियर से अगर डरना है, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ राइट वर्ड, क्योंकि फेलियर हर दिन मिलेगा, हर हफ्ते मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई डिड, अगेन आई न्यू आई वांटेड टू डू समथिंग, बट आई हैड नो आइडिया कि वो नेक्स्ट चीज क्या है, क्योंकि अब वो जमाना था जब फ्लिपकार्ट्स, ओलास, ओयोस ऑफ द वर्ल्ड वर ऑलरेडी ब्लूमिंग, दे वर कैप्चरिंग एवरी मार्केट, एवरी सेगमेंट। सो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड माई ओन कंसल्टिंग कंपनी. I started working with a lot of startups. I moved to Bangalore, which was known as the hub of the startup in India. मैंने वहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैंने योर स्टोरी के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्टार्टअप मीडिया कंपनी है। वहाँ से मुझे इतने आइडियाज़ मिले, इतने गैप्स मिले, एंड एज यूजुअल मेरा पहला पैशन, जो मेरी पहली कंपनी थी 2006 में मैंने जो स्टार्ट की थी, वो एजुकेशन में थी। आई गॉट समथिंग कि यार एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक रियल इम्पैक्ट, स्केलेबल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, जहाँ पे लोगों को आपको कन्विंस नहीं करना है पैसा देने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स लाइक अस, they are ready to pay the fees. What they are not getting is the quality education. तो गैप था। अब क्वालिटी एजुकेशन भी मिल रही है तो नौकरी नहीं मिल रही है, गैप था। ये आइडेंटिफाई अगर किया, so then we started this company and I became a part of Sunstone, where we are solving a skill gap problem of the country. लेकिन ये जर्नी में अगर आप देखोगे ना, ये सीख के आई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ तो आप मेरी तरह 15 साल 16 साल लगाओ, धक्के खाओ, मिस्टेक्स करो, फेलियर्स देखो, लेकिन क्या हम में से सब इतने परसिस्टेंट हैं
हर दिन, हर हफ्ते, हर साल अपना इतना पैसा लगाने के बाद, टाइम लगाने के बाद अगेन कम बैक एंड स्टार्ट समथिंग? मे बी नॉट. देन व्हाट इज द बेस्ट वे? लर्न फ्रॉम अदर्स, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. क्या मैंने कुछ गलत किया, उससे सीखो. सबसे इजी क्या है यार, ये मेरी यूट्यूब वीडियो नीचे कमेंट्स डालो और पूछो कि क्या सीख सकते हो. बात करो. ऐसे मेरे जैसे इंडिया में हजारों लोग होंगे जो कि आराम से, इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने टाइम के अनुसार आपको अपनी वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करने के लिए तैयार हैं. उनसे जाके सीखो. क्या ऐसे आप 10 लोग इंडिया में ढूंढ सकते हो जिनसे आप बात करना चाहो? सबसे इंपॉर्टेंट ये है. सेकेंड, एज सुन एज यू फाइंड एन आइडिया, create a plan to execute it. Now, idea, as I said, has to be scalable, the market has to be large, there has to be enough people in that market to give you money. And third, it has to have some impact. क्योंकि अगर impact नहीं होगा ना, और आप passionate नहीं होगे उसको solve करने के लिए, आप ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे. So that was my story. I love to share more about my story. I love to have a chat with any one of you. All the very best. Let's start something. Thank you.